देखो छोटो, वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम 7th और 8 दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप 7th में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा, 8 सॉल्व। तो वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का स्टार्ट होता है। तो देखो इसका फर्स्ट रूल बता रहे हैं, इफ सम ऑफ टू अननोन टर्म और ए नंबर divided into two parts given। दो अननोन टर्म का सम दिया, अदरवाइज एक नंबर को ध्यान देना है दो पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा क्वेश्चन में अगर गिवन है, मेंशन है, तो छोटू क्या करोगे? तो फर्स्ट अननोन टर्म को x ले लेंगे क्योंकि मालूम नहीं है। तो सेकेंड अननोन टर्म आपका होगा सम माइनस x। ये मैंने आपको स्टेप बताया। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं। घर में पापा कहे कि बेटा कि ब्रदर और सिस्टर दोनों का एज का सम 30 ईयर है। पापा ने बोला, तो पापा बोले कि ब्रदर का एज और सिस्टर का एज आप बता दो। तो देखो मैंने रूल लिखवाया। तो ब्रदर और सिस्टर दोनों का एज क्या है? अननोन है, मुझे पता ही नहीं है। तो एक टर्म को x ले लेंगे। तो ब्रदर का एज हमने x कंसीडर कर लिया। तो सिस्टर का एज क्या होगा? रूल मैंने लिखा, सम माइनस x। सम कितना है? दोनों का सम 30। तो सिस्टर का एज हो गया क्या? 30 माइनस x। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। पापा ने कहा कि बेटा 50 रुपीज मैं तुम्हें दे दिया। देने के बाद कहे कि तुम ब्रदर और सिस्टर दोनों में डिवाइड कर लो। तो फिर मैंने आपको स्टेप लिखा। तो अब ब्रदर सिस्टर दो अननोन है, मेरी मर्जी किसी को x कंसीडर में करूंगा। तो अब देखो इसको मैं बताता हूं। मैंने कहा कि भाई सिस्टर को x रुपीज में दूंगा, तो ब्रदर को कितना देंगे? सम माइनस x। सम कितना है? 50। तो दिया मैंने क्या? 50 माइनस x। ये कंसीडरेशन का क्या हुआ? फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसका रूल होता है कंसीडरेशन का। नेक्स्ट और इस रूल पर मैं आपको डबल स्टार दूंगा। इस रूल का सबसे ज्यादा यूज होगा। अब ये क्या है? इफ रिलेशन बिटवीन टू अननोन टर्म गिवन। दो अननोन टर्म के बीच में क्या दिया? रिलेशन दिया। तो इस कंडीशन में आपको मैं स्टेप बताता हूं। टेक सेकेंड टर्म
अदरवाइज प्लेस इज इक्वल टू एक्स। दो अननोन टर्म के बीच में अगर रिलेशन दे दिया तो उस कंडीशन में सेकेंड प्लेस पर जो रहेगा उसको कंसीडर करेंगे क्या है, एक्स। अब देखो इस पर एग्जाम्पल, रिलेशन मीन्स क्या। देखो अब ये मैं आपको बता रहा हूं रिलेशन मीन्स क्या, क्या रिलेशन। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि रिलेशन मीन्स क्या। तो अब इसका एग्जाम्पल, एज ऑफ मदर इज 4 times एज ऑफ फादर। ये वर्ड में दे दिया और वर्ड में देने के बाद इसका कंसिडरेशन करना है। तो देखो मदर का एज और फादर के एज में क्या दिया, रिलेशन दिया। तो रिलेशन दिया तो सेकेंड प्लेस को एक्स कंसीडर करना है। तो सेकेंड प्लेस पर कौन है, फादर है। तो मैं कंसीडर किया एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स। एज ऑफ फादर सेकेंड प्लेस पर है, एक्स कंसीडर कर लिया। अब मदर का एज, तो एज ऑफ मदर क्या है भाई, मदर इज देखो लीनियर इक्वेशन में इज, वाज, वेयर, बिकम्स, विल, शैल, सबका मतलब इक्वल टू होता है, सबका मीन्स। तो अब मदर का एज क्या है, 4 times। तो 4 times मीन्स क्या, मल्टीप्लाई, क्या, एज ऑफ फादर 4x। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, देखो लेंथ इज 2 meter more than twice breadth। इसके सेटिंग में छोटू बार बार आपसे गलती होगा, तो फिर अब इसके सेटिंग में मैं फिर डबल स्टार देता हूं। तो जब भी सेट करना है, मोर है, लेस रहेगा, इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज रहेगा, तो देखो उसका सेटिंग कैसे किया जाता है। तो पहला बात हमने पहले चेक करना है कि लेंथ और ब्रेथ में क्या दिया, रिलेशन दिया। तो स्टेप 1 सेकेंड प्लेस को एक्स कंसीडर करेंगे। तो सेकेंड प्लेस पर कौन है, ब्रेथ, तो ब्रेथ को एक्स कंसीडर कर लिया। अब लेंथ इज, तो लेंथ इज इक्वल टू, अब छोटू देखो मैं ट्रिक बताता हूं, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश, ये इतना दिया रहे और उसके बाद कुछ लिखा रहे। देखो जैसे 2 more, उसके बाद कुछ लिख दिया है। तो देखो मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज के बाद कुछ लिखा रहे तो मोर लेस को बंद कर देना है। देखो 2 meter मोर मैंने बंद कर दिया, बाद में लिखा है क्या, ट्वाइस ब्रेथ, तो उसको पहले लिखेंगे। तो ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है, एक्स, तो ट्वाइस ब्रेथ, ये बंद किए हुए, बाद वाला लिख लिए। अब जो बंद किए उसको खोले, मोर, मोर मीन्स क्या, प्लस, कितना मोर, तो 2। ये आपका कंसीडरेशन का सेकंड मेथड हुआ। अब नेक्स्ट मेथड, next method rule, if
रेशियो बिटवीन टू अननोन टर्म गिवन। दो अननोन टर्म के बीच रेशियो दिया रहे तो इसका स्टेप टेक रेशियो इज इक्वल टू एक्स। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि मदर और फादर का एज का रेशियो दिया 5:3। 5:3 तो रेशियो दिया। अब स्टेप यूज करेंगे, रेशियो इज इक्वल टू एक्स। तो 5:3 को हम लिख सकते हैं 5/3 इज इक्वल टू एक्स। अब मदर का एज 5x, फादर का एज 3x, ये कंसीडर कर लिया हमने। अब कंसीडरेशन का नेक्स्ट रूल, छोटू मैं ये रूल तुम्हें बता रहा हूं, इट इज फाइनल टच, लाइफ लॉन्ग। ये नहीं कि 7th 8th 9th में लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, 10th हो 11th हो 12th हो, कोई क्लास है, फाइनल टच तुमको देंगे हम कंसीडरेशन का। एक बार छोटू तुमको स्ट्रांग हो जाएगा, तुम किसी क्लास का सेटिंग कर दोगे, इक्वेशन तुम फॉर्म करके दिखा दोगे। देखो नेक्स्ट, इफ डिफरेंस बिटवीन टू अननोन टर्म इसके पहले मैंने बताया कि दो अननोन टर्म के बीच में रिलेशन जो सम दो अननोन टर्म का सम दिया तो कैसे कंसीडर करेंगे। अब यहां है कि डिफरेंस बिटवीन टू अननोन टर्म, दो अननोन टर्म के बीच में डिफरेंस दे दिया तो एक किसी टर्म को x लेंगे और दूसरे को डिफरेंस प्लस x लेंगे। अब आई फिर अगेन, मोहन और सोहन के एज के बीच का डिफरेंस है 50 ईयर, तो मेरी मर्जी मोहन का x कंसीडर कर लिया। अब सोहन का एज क्या हुआ, डिफरेंस प्लस x, तो डिफरेंस में बोल रहा हूं क्या 50 ईयर, तो सोहन का हो जाएगा क्या डिफरेंस 50 प्लस x। नेक्स्ट कंसीडरेशन का, देखो मैं अब यहां लिखूंगा कंसीडरेशन ऑफ नंबर। कंसीडरेशन ऑफ नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर का कंसीडरेशन, नंबर का कंसीडरेशन का क्या ट्रिक होता है, कोई इसका रूल नहीं है छोटू, आप जान रहे हो। तो नंबर का कंसीडरेशन कैसे करते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 3 नेचुरल नंबर का सम 100 है, तो नेचुरल नंबर 3 नेचुरल नंबर का सम 100 है, कहा तीनों नेचुरल नंबर बताओ, तो नेचुरल नंबर को ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो देखो नंबर का कंसीडरेशन कैसे करते हैं। अब नेचुरल नंबर कितना से आगे बढ़ता है, 1, कंसिक्यूटिव 1 2 3, 1 से आगे बढ़ता है। तो नंबर का कंसीडरेशन में पहला रूल, हमेशा वर्ड ये दिखा रहना चाहिए कंसिक्यूटिव, ये वर्ड, अगर ये वर्ड नहीं दिया तो रूल फेल कर जाएगा।
कंसिक्यूटिव नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर अदरवाइज पॉजिटिव इंटीजर कंसिक्यूटिव कंसीडर करना है तो भाई इसका रूल क्या कहता है, 1 से आगे बढ़ता है। तो देखो इसका मैं हिंट देता हूं, इंक्रीज 1, तो नेचुरल नंबर हमको कंसीडर करना, तो पहला तो मालूम ही नहीं है, तो पहला हमेशा क्या है, फर्स्ट एक्स, क्योंकि अननोन है। अब इसके बाद इंक्रीज 1, तो सेकेंड नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, x + 1। थर्ड नेचुरल नंबर क्या होगा, फिर 1 इंक्रीज कर दो भाई, x + 2। तो नेचुरल नंबर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का कंसीडरेशन का ये रूल बताया। अब आइए, आपसे किसी ने कहा कि भाई आप कंसिक्यूटिव इवन और ऑड, इवन और ऑड, तो इसका कंसीडरेशन करना है, तो पहला तो अननोन है, x लेना ही लेना है। अब आइए, अब इसके कितना इंक्रीज करेंगे, तो आइए इवन 2, 4, 6, 2 से आगे बढ़ रहा है। ऑड 1, 3, 5, ये भी 2 से आगे बढ़ रहा है। तो इवन और ऑड का कंसीडरेशन करना है, इंक्रीज 2, 2 आगे बढ़ा देंगे। तो इवन और ऑड दोनों का एक ही रूल होता है, नो चेंज। तो फर्स्ट इवन नंबर x, दूसरा क्या है भाई, 2 से आगे बढ़ता है, मैं भी 2 से आगे बढ़ाऊंगा, दूसरा क्या हुआ, x + 2। तीसरा क्या होगा, फिर 2 आगे मैं बढ़ा दूंगा, थर्ड क्या होगा, x + 4। ये नंबर का कंसीडरेशन का सेकंड रूल हुआ। थर्ड रूल, थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड रूल कंसिक्यूटिव, हमेशा बार बार बोल रहे हैं, शॉर्टकट में अब लिख रहे हैं, कंसिक्यूटिव रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहा आपका रूल फेल कर जाएगा। तो कंसिक्यूटिव मल्टीपल रहा, क्या रहा, मल्टीपल। फिर देखो इस रूल पर मैं डबल स्टार देता हूं, मल्टीपल। जैसे आपसे किसी ने कहा कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 का, तो देखो 3 का टेबल तुम पढ़ो, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देखो 3 से आगे बढ़ रहा है। तो 3 का मल्टीपल किसी ने कहा 3 मल्टीपल, तो पहला क्या, x, दूसरा 3 का मल्टीपल कर रहा है, 3 से आगे बढ़ेगा, x + 3। अगला फिर 3 आगे बढ़ा देंगे, x + 6। किसी ने कह दिया आपसे 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तो फर्स्ट ऑलवेज अननोन x। अब 7 का मल्टीपल 7 से आगे बढ़ेगा, तो अगला हो जाएगा क्या, x + 7। अगला फिर 7 आगे बढ़ा देंगे, x + 14। तो ये क्या बताए, नंबर का कंसीडरेशन। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन कंसीडरेशन का रूल बताए, कंसीडरेशन। अब आप 10th क्लास में जाओगे छोटो, तो नाम आ जाएगा क्वेड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेड्रेटिक इक्वेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा कंसीडरेशन का, ये प्रॉफिट होता है। आप सुनते हो छोटो, ये कोई 7th का स्टूडेंट है 10th का क्वेश्चन बना देता है। तो यही है, ये फाइनल हुआ लाइफ लॉन्ग, जब तक सेटिंग इक्वेशन का करना रहेगा इतना ही रूल होता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कंसीडरेशन का रूल बताया। अब आओ कंडीशनल। तो सबसे फर्स्ट
क्या रहता है, आपको कंसीडर करना रहता है। 2 अननोन टर्म रहेगा, बार बार देखो बता रहा हूं, 2 अननोन। जितना कंसीडरेशन का रूल होता है 2। अगर आपसे किसी ने 3 टर्म बोल दिया तो आप सरेंडर कर जाओगे कि भाई मैं ना जानता हूं। वो जब आएगा, आप 10th में आइएगा तो फिर उस समय आप पढ़ लीजिएगा। तो अब आइए अब कंडीशनल लीनियर इक्वेशन का ये मैंने आपको बताया। क्या बताया? कंसीडरेशन का रूल बताया। अब कंसीडरेशन के बाद अब कंडीशनल, अब क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए भाई, अब कंडीशनल क्वेश्चन, तो कंडीशनल का मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। एज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एज पर बेस्ड क्वेश्चन का आपका स्टेप फर्स्ट, कंसीडर। तो जितना मैंने रूल बताया, अब क्वेश्चन से आपको जज कर लेना है किस रूल से कंसीडर कर लेना है। सेकंड, तो कंसीडर, अब यहां हिंट दे देते हैं, प्रेजेंट एज। पहले प्रेजेंट एज को क्या कर लेंगे? कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे? जितना पीछे रूल बताए आपको देख लेना है, उसे कंसीडर कर लेना है। सेकंड, इफ, हेंस, आफ्टर गिवन। प्रेजेंट एज कंसीडर करने के बाद पहला लाइन खत्म, सेकेंड लाइन पर गए। सेकेंड लाइन में लिखा रहेगा 3 ईयर हेंस, 3 ईयर आफ्टर, 3 ईयर लेटर। तो इस कंडीशन में न्यू एज कंसीडर करेंगे। न्यू एज, तो न्यू एज क्या होगा? प्रेजेंट एज प्लस हेंस आफ्टर का मतलब क्या होता? प्लस। तो प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे? जो आपका हेंस और आफ्टर का एज दिया रहेगा। जैसे 3 ईयर हेंस एज ऑफ मोहन, आपसे किसी ने कहा, तो भाई प्रेजेंट एज मोहन का मैंने एक्स ले लिया। प्रेजेंट एज, हमने मोहन का प्रेजेंट एज एक्स कंसीडर, एक ही है ही। अब 3 ईयर आफ्टर, तो 3 ईयर आफ्टर इसका एज क्या होगा? प्रेजेंट एज एक्स प्लस 3 ईयर आफ्टर 3। नेक्स्ट, इफ एगो गिवन, एगो रहेगा तो न्यू एज कैसे निकालेंगे? न्यू एज, तो प्रेजेंट एज और माइनस एगो। जैसे आपसे किसी ने कहा 2 ईयर एगो एज ऑफ सोहन, तो एक ही है ही, तो सोहन को प्रेजेंट एज एक्स ले लिए। अब 2 ईयर एगो, तो न्यू एज, तो न्यू एज क्या हुआ? 2 ईयर एगो, तो प्रेजेंट एज, एगो का मतलब क्या होता है? माइनस, माइनस कितना एगो है? 2। ये आपका क्या हुआ? एज प्रॉब्लम का फाइनल टच दिए। अब नेक्स्ट कंडीशनल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो छोटू, आपसे किसी ने पूछा
व्हाट मीन्स डिजिट? तो 0 से 9 को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अब 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन में है, 2 डिजिट नंबर। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन में आपने देख लिया 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, देखो मैं उसका स्टेपिंग आपको बताता हूँ। तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है भाई? यूनिट और टेंस, उसी को आप क्या कहते हैं? वंस एंड टेंस। तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन रहेगा छोटू। तो पहला स्टेप, कंसीडर डिजिट्स। इट मीन्स वंस टेंस। तो कंसीडरेशन हमेशा देखो छोटू, मैं दोहरा रहा हूं, जितना आपको मैंने कंसीडरेशन का रूल बता दिए हैं, अब उसी को आपको फॉलो कर लेना है। तो आप डिजिट कंसीडर कर लिए। डिजिट कंसीडर करने के बाद आपको नंबर लिखना है, नंबर। तो आपको लगेगा भाई ये कोई बड़ी बात है। नहीं, आप 6 में लिखे हो, आप 6 में लिखे हो छोटू। और वही चीज जैसे 32 है, 32 है, एक्सपेंड फॉर्म में आप लिखते थे छोटू, तो कैसे लिखते थे? वंस इंटू डिजिट प्लस 10 इंटू डिजिट, इन लिखते थे। अब वही फॉलो यहां करेंगे। नंबर लिखना है, क्योंकि अननोन है, अननोन, यही परेशानी कर देती है छोटू बात को। अब रूल आपको अगर क्लियर ही नहीं है तो परेशानी होती है, तो कोई परेशानी नहीं। तो देखो भाई, सेकेंड स्टेप नंबर, तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो जो आप कंसीडर किए हैं वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, नंबर मेरा निकल गया। थर्ड स्टेप, रिवर्सिंग डिजिट नंबर। तो देखो रिवर्स, जैसे 32 है, 32, तो 32 को आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा? 32 को रिवर्स कर दिए यानी 23। तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू यूनिट प्लस 10th डिजिट। ये आपका क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन हुआ। कंडीशनल में, तो कंडीशनल में मैंने एज प्रॉब्लम बताया, 2 डिजिट नंबर का बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रुपीज और क्वाइन, रुपीज और क्वाइन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो पहला स्टेप, कंसीडर नंबर। नंबर को क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे, क्वाइन रहे, रुपी रहे, जो भी रहे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू नंबर इंटू रुपीज और क्वाइन, ये 2 स्टेप। अब इसका मैं हिंट देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं कि नंबर ऑफ ₹5 इज ट्वाइस number of ₹2 and sum of amount is ₹500। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप जैसे ही देख लिए नंबर रुपीज क्वाइन का, तो पहले कंसीडर करेंगे। तो देखो तो भाई, अब कंसीडरेशन में
देखो नंबर ऑफ रुपीज 5 इज ट्वाइस नंबर ऑफ रुपीज 2, रिलेशन वाला पर आ गया, तो सेकेंड को x लिए, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 सेकेंड प्लेस x, तो नंबर ऑफ रुपीज 5 क्या है भाई, ट्वाइस, तो क्या हुआ 2x। पहला स्टेप यूज कर लिए। अब सेकेंड स्टेप, दोनों का हम अमाउंट निकालेंगे अपना, ये ₹500 दोनों मिल करके है, वो क्वेश्चन का है, हम अपना निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ ₹2, मैंने क्या लिखवाया है, नंबर इंटू रुपीज, तो इसका नंबर ₹2 का नंबर क्या है x इंटू ₹2, इट मीन्स क्या हुआ 2x। अब अमाउंट निकालेंगे किसका, ₹5, नंबर क्या है 2x इंटू ₹5 क्या हुआ 10x। अब आपको कह रहा है सम ऑफ अमाउंट 500, यानी मेरा अमाउंट 2x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना 500। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या है निकल जाएगा। तो ये फाइनल टच हुआ लीनियर इक्वेशन वर्ड